तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, क्या बात है। ये टप्पू शरारत जरूर करता है लेकिन आंसर्स काफी अच्छे लिखे हैं इसने। वेरी गुड। आहो, मैंने कुकर में दाल रखी है, 3 सीटी होने के बाद कुकर बंद कर देना। हाँ, कुकर नहीं माधवी, गैस बंद कर देना। अरे विनोद केला, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? ओ भंगार वाले के पास रद्दी पेपर और दूध की थैलियां इतनी जमा हो गई है ना कि पूछो ही मत। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो माधवी? उसको फोन करके बोल दो ना, वो आ जाएगा। ओ मैंने फोन किया था लेकिन उसके पास आदमी ही नहीं है। तो मैं हूं ना। ओके भाई, आप भंगार वाले के यहाँ काम करेंगे? विनोद विनोद। अरे भाई मैं जाऊंगा ये भंगार लेके, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आप पेपर चेक कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर देकर आती हूँ। नहीं माधवी, वैसे भी मेरा आखिरी पेपर है। तुम जाके किचन संभालो, मैं जाके भंगार देके आता हूँ। हाँ, थैंक यू। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप ही जा रहे हो तो जरा और थोड़ा सामान है प्लीज। हाँ माधवी, कोई बात नहीं, जितना भंगार है सब लेके आओ। आने दो। अरे गोळ्या, ये काय अक्षरे का कोंबडीचे पाय। आहो, ठीक है। अरे बाप रे, इतना सारा भंगार है माधवी। होगा ना। अच्छा, इसमें ना ये इलेक्ट्रिक वायर है, पुराने पाइप के टुकड़े हैं और इसमें स्विच बोर्ड है, कीबोर्ड है और इसमें प्लास्टिक की थैलियां है। हाँ, और हाँ, ये तेल के डिब्बे है ना, वो 7 रुपए के हिसाब से लेगा। हाँ, लेकिन माधवी, इतना सब भंगार अगर मैं लेके जाऊंगा तो खुद भंगार वाला नहीं लगूंगा। शी, काहीतरीच काय, और दूसरों का भंगार थोड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारा भंगार है और हमें हमारे भंगार पर गर्व होना चाहिए। भंगार पे गर्व? हो, का नहीं? ओ आपको पता है, ये सब भंगार बेच के जो पैसे आएंगे ना, उसमें कम से कम 6-7 दिन का दूध का बिल तो निकल ही जाएगा। हाँ माधवी, मतलब एक तरह से ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। माँ, तो हमें गर्व होना ही चाहिए। We are proud of you. काय हो, जा चला। माधवी, हाँ? माधवी, ये वायर्स हम रख लेते हैं। क्या है, भविष्य में अगर फ्यूज यूज गया तो काम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, है ना? हाँ। एक मिनट। माधवी, ये मैगजीन भी रख लेते हैं। का? अरे का इसमें अच्छे अच्छे टिप्स है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, फोटोज है ना? हाँ। हाँ। माधवी, आहो, प्लास्टिक की थैलियां क्यों डाल दी? अचार और पापड़ की डिलीवरी के लिए काम में आएगी। ओके, वेरी गुड। अरे देवा, तुमने कीबोर्ड भी रख दिया। हम लोग ये कीबोर्ड भी रख लेते। माना कि अपने पास नया है, लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो इमरजेंसी में ये काम आएगा ना। इसके 2-3 बटन ही काम नहीं कर रहे, हम लोग रिपेयर कर सकते हैं इसको। मग बाकी सगळं नहीं नहीं नहीं। अरे तुमने ये स्विच बोर्ड क्यों निकाला भंगार में? तो इसमें स्विचेस लगा सकते हैं हम लोग, ये देखो। हाँ, ठीक है। काय तू पण? मैं क्या कहती हूँ, हाँ। कि ये दूध की थैलियां, रद्दी पेपर, प्लास्टिक के डिब्बे, ये भी रख लेते हैं। कशाला? कशाला का है? ये हमारे भविष्य के प्रोविडेंट फंड, पेंशन है ना, तो 2-3 साल तक इतना प्रोविडेंट फंड और पेंशन जमा हो जाएगा ना कि भविष्य में चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं का? नहीं माधवी, पुरानी चीजें काम में आती है इसलिए मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं। बरोबर है, पुरानी चीजें काम में आती है, लेकिन कभी ना कभी तो पुरानी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो लक्ष्मी घर में आएगी। और सर पे है काय? दिवाली। हाँ, नहीं बराबर है माधवी, यू आर 100% राइट। मैं अभी कभी ये सारा भंगार बेच के आता हूँ। और भी कुछ है घर में? नहीं एवढंच है। वेरी गुड। तो एक काम करो, अभी तुम ये जरा, ये हाँ वो उधर गोनी में डाल दो, बाकी मैं भरता हूँ। हो गया सब? हाँ, और इसका 7 रुपए याद रखना। ओ हाँ? भाई हो। हाँ, लीजिए। सावकाश। ओ ये उत्साह में मैंने भंगार ले तो लिया है,
लेकिन सोसाइटी में कोई ऐसे देखे नहीं तो अच्छा है। चलो अभी तो कोई नहीं है, फटाफट निकल लो भिड़े। हाँ नट्टू काका, हाँ मैं घर से निकल गया हूँ। मैं जरा बैंक जाके फिर दुकान आता हूँ। अरे देवा, जेठालाल भाग। अरे 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 बाप रे, अरे भिड़े, अरे भिड़े, आजा आजा, एक मिनट तू बालकनी साफ करते करते नीचे कैसे गिर गया? एक मिनट नहीं जेठा भाई, भिड़े मास्टर मुझसे टकरा के गिर गए। अरे बाप रे, मतलब बालकनी से गिर के वापस हाथी भाई से टकराया, मतलब डबल मार लगी। ओह भाई तो ठीक है ना, ज्यादा लगा तो नहीं? अहो, काय झालं? अरे बालकनी साफ करते करते भिड़े नीचे गिर गया माधवी भाभी। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे अहो, क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे भाई तू मेरा हाथ खींच रहा है, बोलता सही भाई। हाँ, अभी अभी खींचो खींचो। आजा आजा। अरे बस आजा आजा आजा। अरे बाप रे, एक मिनट दूर हो जाओ। अरे इतने जोर से कोई खींचता है क्या? अब आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बालकनी से कैसे गिर गए? आप तो दरवाजे से गए थे ना? नहीं वो क्या, जेठालाल मुझे माधवी दिख नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाथी भाई दिखाई दे रहा है? नहीं हाथी भाई चेक करो, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहो? अरे एक मिनट जेठालाल, मुझे माधवी दिख नहीं रही मतलब तुम बीच में खड़े हो इसलिए दिख नहीं रही है वो। ओह अच्छा। माधवी मैं दरवाजे से ही नीचे आया हूँ और जेठालाल मैं बालकनी से नहीं गिरा हूँ भाई। हाथी भाई भिड़े बालकनी से नहीं गिरा है। मैंने कब बोला कि भिड़े मास्टर बालकनी से गिरे? तो किसने बोला? दया। अरे मैं तो कपड़े सुखाने आई हूँ, तब से किसी ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है। तो किसने बोला तू बालकनी से गिरा है? अरे तुमने बोला जेठालाल। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अरे मैं ऐसे ही क्यों बोलूं लेकिन? अरे मला काय माहिती, मैं तो हाथी भाई से टकरा के नीचे गिर गया। सही बात है, सॉरी भिड़े मास्टर, तुम्हें मेरी टक्कर की वजह से गिरना पड़ा। अरे नहीं आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं आती भाई, वो मैं ही बिना देखे पीछे मुड़ गया था। अरे भाई तू सीधा सीधा जा रहा था तो बिना देखे पीछे क्यों मुड़ा? वो कुछ भूल गया था, वो लेने के चक्कर में मैं पीछे मुड़ गया था। अहो, क्या भूल गए? मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं वो क्या? no, मुझे याद आया, वो मैंने ले लिया है। क्या ले लिया? देखा है बाई, हैं? मोबाइल भूल गया था, वो ले लिया मैंने। भिड़े मास्टर, तुमने काफी पुराना सामान इकट्ठा किया है भाई। चलिए समेटवा देते हैं। हाँ ठीक है ठीक थैली है। पकड़ता हूँ। बाप रे बहुत सारा सामान है भाई ये तो सब। अहो, वो डिब्बा इधर है एक। टप्पू के पापा, और स्टिच। अहो, वो डिब्बा इधर पड़ा है। अरे दो ही हाथ है मेरे माधवी। ये क्या दो हाथ है भाई? इधर नहीं, दो मतलब- और दो, चार और है। बराबर है। हम क्या ऐसे ही थोड़ी खड़े? जेठा भाई, हाथी भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं माधवी भाभी, अरे तुम्हारी अमानत। थैंक यू आदि भाई। ये ले भाई। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भाई भिड़े तू तो पुरानी चीजों का काफी शौकीन लग रहा है। एक पुरानी चीज परख के जमा की है भाई तूने। नहीं, त्याचं काय आहे जेठा भाई, ये पुराना सब सामान है ना, वो भंगार वाले को देने जा रहे हैं ये। ओहो, मतलब आपके यहाँ दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई, क्यों भिड़े बहन? म्हणजे काय दया भाभी, दिवाली सर पे जो है। हाँ बराबर।
बराबर। और पुरानी चीजों का निकाल करने के लिए पुराना आदमी ही चाहिए ना। कहते ये सारी चीजें पुरानी है ना, और तू भी पुराने जमाने का है, तो पुराना पुराना ऐसा मैचिंग हो जाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। कर भिड़े भाई भले पुराने जमाने के हो, लेकिन भिड़े भाई आपको मानना पड़ेगा, आपकी तारीफ करो उतनी कम है। आप घर की साफ सफाई में भिड़े बहन का कितना हाथ बटाते हैं। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। बाकी मुझे तो घर की सारी साफ सफाई अकेले ही करनी पड़ती है। तेरा कहने का मतलब क्या है? मैं तेरी मदद नहीं करता? नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं सब समझता हूँ तेरी बातें। अरे भाई, भिड़े का ट्यूशन क्लास तो घर में ही है, तो ट्यूशन खत्म हो जाने के बाद वो तो फ्री रहता है, तो माधवी भाभी का काम में हाथ बटाएगा ही ना। अभी हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक हमारे घर में होता, तो मैं भी तेरे काम में तेरा हाथ बटाता। बराबर बोल रहा हूँ ना आदित्य भाई? सही बात है, सही बात। टप्पू के पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तेरा? जेठा भाई शांत हो जाइए, भिड़े मास्टर की वजह से आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? हाँ जेठालाल जाने दो। अरे भाई, मैं तो जा ही रहा था दुकान, तू गिरा उसमें, ये मुझे दया का सुनना पड़ा। मैंने क्या सुना है आपको? ये कि भिड़े भाई माधवी भाभी का काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन मैं तेरा काम में हाथ नहीं बटाता। जेठालाल, मैं गिर गया इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी दया भाभी के साथ तू में छोड़ो और शांति से दुकान जाओ। हाँ, वो देखो रिक्शा भी आ गई। तो चल, तू भी चल मेरे साथ, तुझे भंगार वाले की दुकान तक छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चला जाऊंगा। चलने भाई, अभी इतना सामान उठा के कहाँ जाएगा? चल चल। आहो, जेठा भाई इतना कह रहे हैं तो जाइए ना। हाँ। अच्छा ठीक है। डॉक्टर हाथी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आइए आइए, इस तरफ। चलिए मैं चल। पेशेंट है। और रिक्शा, एक मिनट, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, चल बच्चा। अरे 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 भिड़े भाई, तू पहले उतरेगा ना? हाँ, तो मुझे बैठने दे भाई। हाँ। अरे भाई, लगेज का एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भाई, ये लगेज नहीं है, तो भंगार है। हाँ। जो भी हो एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भाई, मैं नाके पे उतरने वाला हूँ। आप कहीं भी उतरो, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अच्छा ठीक है जेठालाल, तुम जाओ रिक्शा से, मैं चल के चला जाऊंगा। अरे भाई, इतना सारा वजन उठा के इतनी धूप में कहाँ चल के जाएगा भाई? आ जाने, एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा थोड़ा। आजा आजा, चल आजा। चल। आहो, कसं चढताय? अरे अरे ये डब्बे अटक रहे। बैठ गया, चला। ये भाई, टप्पू के पापा, हाँ, जय जिनेंद्र। आ जय जिनेंद्र। अरे अगं कठीण आहे. अरे काय करते? तुम्ही मांडीवरती झोपून जय जिंद्र करणं तर हेच होणार ना. अरे पण असं कडक जोरदार पकडायचा ना. हे झोपूनच सांगणार का? झोप झाली तर उठा आता. कमाल आहे. चल माधवी, जय महाराष्ट्र. सावकाश सावकाश जा. चलो चलो भाई चलो. सावकाश जा. ये हो गए पूरे 6 किलो। तो कुल मिला के कितना हुआ? ये पेपर्स, ये प्लास्टिक के डब्बे और छोटा मोटा भंगार मिला के 235 रुपए हुए। सिर्फ 235? अरे भाई, 2 पैसे हमें भी कमाने दो। कसम कांटे की, मारो भी पेट है, परिवार है। देखो राजकुमार भाई, तुम्हारे पास आदमी नहीं था इसलिए मुझे सामान उठा के यहाँ पे आना पड़ा है. तो तुम्हें कम से कम 250 रुपए देने पड़ेंगे. तुम्हें कांटे की कसम. अरे आपने कांटे की कसम दे दी। ठीक है, 250 रुपए ले लो। हाँ मांग. अरे बिल्कुल ऐसा रेडियो मेरे आजोबा के पास भी था गांव में.
मेड इन इंग्लैंड है, मतलब विदेश में बना हुआ है। वो मैं समझ गया राजकुमार भाई, लेकिन चलता है? कसम कांटे की, कांटे के दम पे चलता है। एक बार चला के देख लो, ये देख लो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वैसे पुराने रेडियो पे पुराने गाने सुनने का मजा ही कुछ और है, नहीं? मजा आ गया तो घर ले जाओ, हमारे को तो बेचने से मतलब है। अच्छा, कितने में बेचोगे? 600 रुपए में बेचना है। राजकुमार भाई 600 रुपया बहुत ज्यादा हो रहा है। भिड़े भाई एंटीक रेडियो है, पुराने चीज का कोई शॉकिंग आएगा तो 5000 रुपया देके जाएगा। ये तो दिवाली का टाइम है, साफ सफाई करनी है, इसलिए मैं आपको सस्ते में बेच रहा हूँ। बराबर, लेकिन कुछ तो कम करो। भिड़े भाई आप पुराने कस्टमर हैं तो 100 रुपया कम दे देना। 500 रुपए में डन। डन, 500 रुपए में डन। तो मेरे ये रद्दी के हुए 250 रुपए और बच्चे हुए 250 रुपए ये रहे। ओके, तो ये रेडियो हुआ मेरा। भिड़े भाई एक बात का ध्यान रखना, हाँ। मैं जो माल बेचता हूँ फिर मैं वापस नहीं लेता हूँ। भाई तुम मांगोगे तो भी वापस नहीं देने वाला मैं इससे। हाँ? तो जरा मदद करो मेरी। हाँ, हाँ, हाँ। ये पहले मेन चीज अंदर रखो। हाँ बस। ये यहाँ से पकड़िए। एक सेकंड। हाँ, वो रख लीजिए। पोपट भाई, ये आपका साबुन, चाय की पत्ती और शक्कर। भाई वाह वाह वाह, सब हिसाब में लिख लेना। हाँ। अरे भिड़े भाई क्या लेके आ रहे? भिड़ा क्या है ये आकाशवाणी है। कौन सा वाणी? अब्दुल, ये रेडियो है, रेडियो हमारे जमाने का रेडियो। मस्त है ना? कहाँ से उठा के लाए इसे? उठा कर नहीं लाया हूं पोपटलाल, खरीद के लाया हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से खरीद के लाए? वो मैं अपने घर का भंगार बेचने गया था ना, तो वहां पे मुझे ये रेडियो दिखा तो मैंने खरीद लिया। ओ अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तूने उसे अपना भंगार दिया और उसने तुझे अपना भंगार दे दिया। एक्सचेंज ऑफर। पोपटलाल इज्जत से बात करो, ये भंगार नहीं है, रेडियो है, रेडियो, एंटीक रेडियो। ओहो, और पता है आजकल ऐसी रेडियो बनना बंद हो गया है। इसका मतलब है तू अब पढ़ाना छोड़कर एंटीक रेडियो बनाना शुरू कर देगा? पोपटलाल मजाक की बात नहीं है, ये रेडियो खरीदने के पीछे और भी एक कारण है। दरअसल मेरे आजोबा के पास बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। इस रेडियो को देखा, मैं भावुक हो गया और फिर मैंने खरीद लिया। ओहो, क्या बात है, वाह। हाँ, पर लेकिन इधर आजोबा चलता है? मेरा मतलब है तेरा ये एंटीक रेडियो चलता है कि नहीं? अरे चलता है, बिल्कुल चलता है। मैं इसे चेक करके चला कर ही लेके आया हूँ। शिक्षक हो के झूठ मत बोल। अभी तो देखा मैंने, गोद में उठा के लाया तू इसे। ए विनोद लाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। वैसे कितने में खरीदा ये एंटीक रेडियो? पूरे 500 रुपए का। भिड़े भाई 500 रुपया ये रेडियो के लिए ज्यादा नहीं है? हाँ। अरे अब्दुल, पुरानी चीजों का कोई मोल नहीं होता, और वैसे देखा जाए तो ये एंटीक रेडियो कहीं 5000 में भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। वाह। ओहो, इसका मतलब है तू 55 से सीधा बचपन में है? पोपटलाल, तुम 55 के हो गए, मैं नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हो, तू भड़क क्या रहा है? बहुत बढ़िया रेडियो, चल आजा आजा, बहुत बढ़िया है। मुझे दिखा। चलो भाई, चलते हो। हाँ। चलो। बेचारे भिड़े भाई को बैठे बैठे 500 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, भावुक होकर खरीदी करेगा तो नुकसान होगा ही ना। खरीदी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। क्या सच में हमें इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज के बगैर हमारी जिंदगी अटक गई है? अगर जवाब हाँ है तो बेशक जरूर खरीदी करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल खरीदी मत करो। माफ कीजिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे भिड़े की जिंदगी इस रेडियो के बगैर अटक गई थी। नहीं, बस तो फिर क्या जरूरत थी फालतू में 500 रुपया का खर्चा करके भंगार वाले के पास से ऐसा पुराना रेडियो खरीदने की? आपकी बात तो सही है। अरे मेरी बात हमेशा सही ही होती है।
किनाप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं, उल्टा दुनिया के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे हमने कब क्या सुनाया आपको? हाँ, देखो तो बोली। थैंक यू। ए थैंक यू वाली, सुबह की बात इतनी जल्दी भूल गई? क्या? ए, नाटक बंद कर। भिड़े भाई माधवी भाभी के हर काम में कितना हाथ बटाते हैं, नहीं बोली थी ऐसा तो? हाँ, बोली थी ना, जो सच है सो है। ये सच है सो है बड़ी। वो काम में हाथ बटाने के चक्कर में तेरा भिड़े भाई 500 रुपए का नुकसान करा के आया। मैं भी करूं तेरा ऐसा नुकसान? बोल, करूं करूं? हाँ, कीजिए ना, मुझे क्या है, पैसे आपके हैं। उल्टा मेरा तो इसमें फायदा ही है, उस बहाने आप मेरे साथ रहेंगे और दूसरा घर के काम में मेरी मदद भी हो जाएगी। तो बोलिए, कल से घर के काम में मेरी मदद करेंगे? ओ जा चुपचाप लाइट बंद कर। मुझे करनी पड़ी। बाबा बाबा आपको सोना नहीं है? सोनू तू सो, मैं इस रेडियो को चालू करके ही सोऊंगा। लेकिन सोने से पहले रेडियो बंद कर देना। बिल्कुल माँ पे गई है। काय चाललंय? आई माँ आ गई। काय? नहीं, काही नाही। काही नाही, काय चाललंय तुमचं? कब से रेडियो रिपेयर कर रहे हैं आप? आपको सच में आता है रेडियो रिपेयर करना? माधवी, जब मैं छोटा था ना, हाँ? जब मैं छोटा था, ते काढा ना तोंडातून। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, तब मैंने आजोबा को बहुत बार रेडियो रिपेयर करते हुए देखा था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। ऐसे भी अब क्या फायदा रेडियो रिपेयर करके? सोसाइटी वालों के सामने चलना था तब तो चला नहीं। हाँ माधवी, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ये ठीक हो जाएगा। हाँ? वो जो भी हो, कल सुबह बंगार वाले के यहाँ जाकर ये रेडियो वापस करके आना प्लीज। हाँ बाबा। ये क्या क्यों मैं क्यों वापस करूं? मैंने वहां पे चला के देखा था रेडियो, और तुमने भी तो सुना था ना, हमने डांस भी किया था, तो वापस क्यों करूं? मैं वापस नहीं करूंगा, ये रेडियो यहीं पे रहेगा। क्या जादू किए इस रेडियो ने आप पर ना, देव जाने। कठिन है भाई। तू जाऊन झोप भी।
आवाज कैसे आ रही है? आवाज कैसे देखो माधवी? ओह देखो मतलब देखो नहीं हो, सुनो, उठा ना। हाँ सुनी सुनी, कहीं आपने रेडियो तो चालू नहीं रखा है? हाँ, नक्की आपने रेडियो ही चालू रखा है। जाइए रेडियो बंद करके आइए। रेडियो भी कमाल है, जब सुनने वाले थे तो बजा नहीं, अब कोई सुन नहीं रहा तो अपने आप बज रहा है। अभी किसको सुना रहे हो? आप किसको सुना रहे हो? जाइए ना। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। रेडियो तो बंद है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? कमाल है। कमाल है, स्विच भी बंद है। ये स्विच बंद है तो चालू कैसे हो गया? प्लग ही निकाल लेता हूँ। कसं शक्य है? ये प्लग तो निकाल दिया है मैंने। कमाल है, कमाल है, प्लग निकालने के बाद भी रेडियो चालू कैसे है? काय चाललंय काय? ए माधवी, सोनू लवकर बाहेर या, धडपडले। लवकर बाहेर या। काय हो, काय झालं? अरे देखो ना, ये मैंने स्विच ऑफ किया है, इसका प्लग भी निकाल चुका हूँ मैं, फिर भी रेडियो चालू है। ओगो भाई, हा काय चमत्कार है? लेकिन बाबा आपने प्लग निकाल दिया है तो रेडियो कैसे चल सकता है? मला काय माहिती सोनू, हे पण ना, ये प्लग निकाल के रखा है मैंने, फिर भी चालू कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अहो, आप रेडियो रिपेयर कर रहे थे, तब तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना आपने? हाँ। नहीं 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 माधवी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ देखा था। ये काय चांगलंय काय? सोनू सोनू घाबरू नको। अहो, ओहो, ये कैसी कैसी आवाजें आ रही है रेडियो में से? समझ में नहीं आ रहा है माधवी, मैंने प्लग निकाल के रखा है, एंटीना भी बंद है, तो ये कौन सा स्टेशन लग रहा है रेडियो पे? कठीण आहे, काहीतरी भयंकर आहे, भयंकर। हो? मैं सोडी को फोन करूं? मी तो म्हणते जेठाबाई को फोन करो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, तो रेडियो के बारे में जानकारी होगी ना उनको। हाँ बरोबर है बरोबर हाँ, जेठाबाई को फोन करो। काय चाललंय? हेलो। हाँ चिट्ठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े बोल, क्या हुआ? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरा रेडियो चालू हो गया है। क्या? क्या हुआ? किसका फोन है? भिड़े का फोन है, बोल रहा रेडियो चालू हो गया है। हाँ? अच्छा, अरे वाह, चलिए। कहाँ जा रही है? रेडियो सुनने। पागल हो गई है तू? अरे भिड़े भाई इतने होश से हमें रेडियो सुनने बुला रहे हैं, तो 5 मिनट जाके आ जाएंगे। सो जा चुपचाप। और भाई तू भी क्या पागल हो गया है? आधी रात को रेडियो सुनने के लिए बुला रहा है। सो जा तू भी, सो जा भाई, सो और सोने दो।
कल सुबह सुनेंगे तेरा रेडियो। हाँ चल। जेठालाल, मैं तुम्हें यहाँ पे रेडियो सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। तो जेठालाल, रेडियो में जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। अजीबोगरीब आवाज आ रही है। वही अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है। क्या? तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। हाँ, लौकर। क्या हुआ? तू चल, रास्ते में बताता हूँ। सामान पैक करो। कितना दूर जाना है? अरे भिड़े का घर जाना है। ओह सॉरी। कैसे लेता है ना? आ रहा काय करायचं हो? तू रो मत बेटा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, जब मैंने कहा कि रेडियो सुनने जाते हैं तो मुझे मना कर दिया, और अभी कैसे तैयार हो गए? अरे भाई, रेडियो सुनने नहीं जा रहे हैं। तो वो भिड़े का रेडियो जादू ही हो गया है। वो प्लग निकल जाए फिर भी अपने आप चल रहा है। तो खड़े क्यों हो? चलिए जल्दी। रो मत बेटा। माधवी, मैं एक काम करूँ, मैं बाहर जाके एक बार देख के आऊँ? नको। जेठा भाई आएंगे उसके बाद। ठीक है, ओके। अरे, बेल वाजली आहे, बेल घाबरवते कशाला? जेठा भाई, हाँ तेच. चलो. हाँ, जेठालाल आहे. आजो, डरो मत. आओ, जल्दी आओ. आ गए. आओ, ये देखो. अब ठीक तो हो ना? समझ गई। क्या? ठीक नहीं है। समझ गए। देखो जेठालाल, देखो. क्या देखो? तू तो कह रहा था रेडियो अपने आप चालू हो गया है, ये तो बंद है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ जेठालाल, ये अपने आप चालू बंद हो रहा है. देखो, घर की लाइट भी चली गई है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया. और ये देखो, ये जो है ना, ये प्लग भी निकाल के रखा है, ये देखो. जेठालाल, काय झालं? अरे मला काय माहिती, कोई तो ओरडला. दयाभाभी, आप चिल्लाई ना? वो तो भीड़े बहन डर के बोले तो मैं सिर्फ उनका साथ दे रही थी। दया भाभी, ये रेडियो के पास गए ना, इसलिए मैं डर गई थी. आपको क्या जरूरत थी रेडियो के पास जाने की? सॉरी, वो तो मैं सिर्फ दिखाने गया था. जेठालाल, अभी देखना, ये रेडियो अपने आप चालू हो जाएगा. देखना. भीड़े भाई, सॉरी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है. आप जरा विस्तार से बताएंगे कि एजेडली प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या हुआ दयाभाभी, आप जैसे ही सब लोग यहाँ से गए ना, मैंने ऐसे भयानक आवाजें आ रही थी. ओहो, ये बात है. ये कुछ नहीं है भाई, इधर. मैं समझाता हूँ. आओ, कुछ नहीं है माधवी भाभी. वो क्या हुआ होगा, तुमने वो रेडियो खोल के रिपेयरिंग करने का डापण किया ना, तो दो गलत वायर आपस में झगड़ पड़े होंगे, तो उसकी वजह से ये रेडियो चालू बंद हो रहा होगा. चलो माना उसकी वजह से रेडियो चालू बंद हो रहा है, भीड़े भाई, लेकिन घर की लाइट चालू बंद हो रही है, उसका क्या? भीड़े भाई, अब तो घर की लाइट ही बंद हो गई है. भीड़े भाई, मेरी बात सांभळ सो. प्लीज.
सॉरी, संभलतो है। भिड़े भाई आप मुझे ये बताइए, जब आप ये रेडियो ठीक कर रहे थे तब उसका प्लग पॉकेट में लगा हुआ था? हाँ। समझ गए। कहाँ जा रही है? मैं यही हूँ। क्या समझी बता? हाँ हाँ सुनिए, जब रेडियो के वायर में गड़बड़ चालू हुई तो वो गड़बड़ प्लग के जरिए घर के पूरे वायर में फैल गई और इसीलिए घर के लाइट की छटक गई। सॉरी। क्या? सॉरी। भिड़े तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ? मैं क्या है, कल भागा को भेजता हूँ, वो तेरा रेडियो रिपेयर कर देगा और घर का पूरा वायरिंग भी चेक कर देगा। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। हो जिठाल को फोन करो। क्या? थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू दया भाभी। भिड़े बहन अब आप शांत चित्त से सो जाइए। हाँ आओ, ये रेडियो बाहर रख दीजिए, मुझे घर में नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। माधवी क्या बोल रही हो? अभी इतनी रात गए, रेडियो को मैं बाहर कैसे रख सकता हूँ? अरे चिंता क्यों कर रहे भिड़े? वैसे भी वो चल नहीं सकता, तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सॉरी। क्या? सॉरी। माधवी भाभी, आपको ये रेडियो का टेंशन है ना, आप वो टेंशन छोड़ दो, ये रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ बराबर बराबर है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ? चल। हाँ। अरे दया भाभी, हाँ? ये ट्रॉली रेडियो के साथ नहीं है, ये रेडियो में ऐसे ही लेके आया था। ओह अच्छा, ओह सॉरी। खाली ये रेडियो लेके जाने का है। सॉरी। हाँ एक मिनट, संभाल के। हाँ 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 संभाल के। हाँ चल उठा बराबर। हाँ बराबर है। हाँ, आराम से शांति। हाँ क्या हो गया? ये वायर। अच्छा सॉरी, अभी कहाँ? हाँ चलेगा? हाँ बराबर चले। ओके चल। हाँ माधवी अभी शांति से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ओके बाय बेटा सोनू। बाय बेटा। हाँ चलो भिड़े बेटा। भाई सो जाइए। संभाल के लेके जाना, वो अरे अरे फिक्र मत कर। हाँ एंटीक है ना हाँ हाँ टप्पू के पापा संभल के आओ, यहाँ पर थोड़ा सा और देखने, जरा संभल के आओ, यहाँ वड़ाक है। अच्छा अभी करवाया? वड़ांग क्या? मुझे तो मालूम ही है ना वड़ांग क्या। अरे कहाँ जा रही है? बेडरूम में। अरे भाई यहाँ टिपोई पर रखना, सुबह भागा यहीं से ले जाएगा। आजा। सॉरी। एक मिनट मुझे आगे जाने दे। हाँ हाँ रख दे, चल आजा। हाँ ओ नजारा क्या देख रही है? चल भाई सो जा अभी। नींद आ रही है? नींद आ रही है। बाय चलो। कहाँ जा रही है? लाइट बंद करने जा रही हूँ। तो जल्दी करना भाई। चल। और आप? अरे आ रहा हूँ भाई, चलने। सॉरी। ये कैसी आवाज आ रही है? मैं भी
के पापा और टप्पू के पापा अभी खर्राटा लेना बंद कीजिए। दिन में खर्राटे लेना, अभी सो जाइए। तब्बू तब्बू बेटा जरा उठ। हाँ दादाजी। जरा सुन, ये क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज दादाजी? ऐसी आवाज आ रही। नहीं दादाजी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, आवाज आ रही है, मैंने सुनी। हमारे घर में से कहीं से आ रही है। मैं देखता हूँ जरा। दादाजी मैं भी चलता हूँ। हाँ। कोई आवाज नहीं आ रही है दादाजी। अरे बेटा अभी नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आ रही थी। ये क्या है? दादाजी लगता है भिड़े अंकल का रेडियो है। तो हमारे घर कैसे है? जेठिया, जेठिया। टप्पू के पापा, हाँ। टप्पू के पापा जल्दी उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। जल्दी। क्या हो गया फिर से? जेठिया। हाँ बापूजी हाँ। अरे किसका रेडियो है और हमारे यहाँ कैसे है? वो बापूजी भिड़े का है, उसका भी फोन आया था कि वो रेडियो बिगड़ गया है, तो मैंने बोला ठीक है कल बागा के तो रिपेयर करवा दूंगा, तो मैं अभी लेकर आया उसके घर से। तू आधी रात को भी धंधा करता है? लेकिन बापूजी आप और टप्पू जाग क्यों गए? अरे बहू थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए देखने यहाँ आया। अच्छा, वो अजीब आवाज आपने भी सुनी? आपने भी मतलब तूने भी सुनी? हाँ। तो मैंने कैसे नहीं सुनी? क्योंकि वो अजीब आवाज आप में से ही आ रही थी। बापूजी वो अजीब आवाज टप्पू के पापा के खर्राटे की थी। ए भाई तू अपने नाक पे वो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगाकर क्यों नहीं सोता? इतनी जोर से कोई खर्राटे लेता है? बेचारी बहू पता नहीं कैसे सोती होगी। सॉरी बापूजी, आप सो जाइए, अभी मैं क्लिप लगा के सोऊंगा। चलो। हमें अपने देश को सुंदर बनाना है। जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? और ये रेडियो बंद है फिर भी उसमें से आवाज क्यों आ रही है? वो बापूजी भिड़े भी यही कह रहा था कि उसके घर में भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। बाबूचक, तो इस मुसीबत को उठाकर यहाँ लेकर क्यों आया? जा जल्दी से इसे घर के बाहर रख कर आ।
वरना पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। अभी मैं इसे कहाँ उठाऊं? मतलब मैं कहाँ रखना चाहूँ? ठीक है, तो मैं घर से बाहर जाता हूँ। बापूजी, जा जल्दी रख कर आ। पापा एक काम करते हैं, इस रेडियो को हम क्लब हाउस में रख के आते हैं। हाँ ले जाइए। क्लब हाउस अभी बंद होगा। मेरे पास चाबी है ना। शाबाश बेटा शाबाश। तेरे पास चाबी कहाँ से आई? अरे भाई अभी तू ये सब पंचायत छोड़ना। चाबी कहाँ से आई, कैसे आई, जा जल्दी से रख कर आ। ये लीजिए। अरे चल, खड़ा खड़ा देख के रहे। बहू के सिर से रेडियो ले। पापा आप रेडियो लेकर नीचे जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जल्दी जल्दी। चल। इसमें बहू की क्या जरूरत है, पोची। चल जा जा जल्दी। जल्दी जा। पता नहीं मुझे पे क्यों ढापण सूझा और बोल पड़ा, रेडियो को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। टप्पू के पापा संभाल के। बापूजी, ये क्या हो रहा है सब? सबके घर की लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है। क्या हो रहा है? पता नहीं पापा। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे साथ पापा देखो, रेडियो चालू हो गया, वो भी बिना बिजली के। ये क्या हो रहा है? अरे दूर हो जा जेठिया, टप्पू दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई? क्या हुआ जेठा भाई? अरे क्या हुआ? जेठालाल क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों और सबको क्यों आवाज दे रहे हो? क्या हुआ? मेहता साहब वो देखिए मेहता साहब, रेडियो देखिए, रेडियो। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना, वो रेडियो में से अजीब आवाज आ रही है। दया भाभी, हमने बोला था ना, हमारे घर में भी रेडियो में से ऐसी आवाज आ रही थी। पापा शुरू हो गया। जेठा भाई ये सब क्या है? अरे मुझे क्या पता आतिफ भाई। पर जेठालाल ये रेडियो तो भिड़े के घर में था और अभी ये रेडियो कंपाउंड में है, तुम यहाँ हो भिड़े वहाँ हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे क्या हुआ मेहता साहब, ये रेडियो इसी तरह भिड़े के घर में भी अचानक चालू हो गया था। तो भिड़े ने डर के मारा मुझे फोन किया, मैं उसके घर पे गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, कल भागा के आता हूँ, रिपेयर करवा के लेके आऊंगा। तो हमारे घर पे भी ऐसे चालू हो गया तो बापूजी डर गए। बापूजी बोला अभी कभी घर के बाहर रख के आ। तो मैं और टप्पू रेडियो को क्लब हाउस में रखने जा रहे थे कि अचानक ये चालू हो गया, हवा ऐसे आने लगी अचानक और बिजली कड़कने लगी तो मैं डर गया, इसलिए उसको वहां पे छोड़ के आपको किया और मेहता साहब आ रहे हैं और फिर जो है सब जमा हो गए इधर।
आप सबने एक बात नोटिस की या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। क्या? क्या? इसमें से बार बार एक ही रिदम एक ही आवाज में आ रही है। सही बात है। हाँ हाँ कोमल भाभी, जैसे किसी ने कैसेट लगाई हो। अरे भाई भिड़ा, या तो रेडियो लेके आया है कि टेप रिकॉर्डर लेके आया है? अरे जो भी है लाया क्यों? पूरी सोसाइटी का माथे पे ले लिया तेरे रेडियो ने भाई। भिड़े भाई कुछ भी हो आप बता दीजिए, अब शर्माइए मत, कुछ घबराइए मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक मिनट मेरी बात। अरे क्या जरूरत है रेडियो वालों को? अरे हेलो, अरे रुको 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 भाई, अरे शांत रहिए आप लोग। अभी भिड़े को कोसने से क्या होगा? अभी हमें आपस में बहस नहीं करनी है, ये सोचना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए। हाँ, मेरे को लगता है इस रेडियो ने कोई अननोन फ्रीक्वेंसी पकड़ा है और उसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यह रेडियो बिना इलेक्ट्रिक पावर के चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यार भाई? ये तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या है क्या ये? मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये क्या है। मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। क्या हुआ हीर भाई? ये फ्रीक्वेंसी कैच क्यों नहीं कर रहा है? पकड़ फ्रीक्वेंसी पकड़। Yes, 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 yes. Yes, 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 yes! Thank God, yes, yes! यार भाई अकेले अकेले क्या खुश हो रहे हो? यार भाई हमें भी तो बताइए। हाँ यार बताओ तो सही। अरे डॉक्टर आती, वो अननोन फ्रीक्वेंसी मैंने कैच कर लिया है। इसका मतलब दाया भाभी, रेडियो द्वारा जो संदेश आ रहा है वो अय्यर भाई ने अपने लैपटॉप में पकड़ लिया है। अच्छा, हाँ मैसेज आ रहा है। Oh my God! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मैसेज क्या हुआ? क्या हुआ भैया? अरे पर मैसेज है क्या और किसके लिए है? यह मैसेज पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन ने भेजा है। एलियन ने हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गया? क्या क्या हो रहा है? ये एलियन भाई कौन है? देवा में एलियन मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग, मतलब दूसरे ग्रह के लोग। हाँ। ये एलियन और कोई नहीं है, जादू है, जादू। जादू? 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 कौन जादू? जादू? जादू फ्रेंड्स, जादू। कोई मिल गया वाला जादू। हाँ। हाँ। मतलब कोई मिल गया फिल्म में वो जो दूसरे ग्रह से जादू आया था, वो जादू? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट मेहता वही। हाँ वही जादू। वो अच्छा, वो वाला जादू मिल गया है। वो जादू? वो उस जादू का मैसेज है।
यूएफओ। जादू दादाजी जादू जादू कोई मिल गया जादू। मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। अय्यर क्या मैसेज है अय्यर? हाँ बोल रहा बता रहा हूँ। ये मैसेज तो किसी रोशन के लिए है। सोडी? रोशन भाभी। वो रोशन? वो अय्यर है? वो जहाँ दो रोशन है, वो ये रोशन है, मैं रोशन। हाँ। अरे यार मैसेज तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन के लिए है। ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन? मेरे साथ आओ मेरे दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। साथ आओ ये उड़ती रकम भी नीचे मैसेज ऋतिक रोशन। अपने देश को सुंदर अरे ऋतिक रोशन से हमारा क्या लेना देना है भाई? हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे हमको गोकुलदास सोसाइटी में ऋतिक रोशन को बुला कर रखना है, क्योंकि जादू ऋतिक रोशन को कोई मैसेज देना चाहता है। पापा भाई अरे पर ऋतिक हमारा